जय मसीह की मेरे प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आए हैं। कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुतायत का जीवन प्रदान करने के लिए आया हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए हैं। चोर जो होता है वो चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को जीवन प्रदान करने के लिए आया है। बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन यानी मेरे प्रियो अनंत काल का जीवन, जिसका कभी अंत नहीं होगा, ऐसा जीवन प्रभु यीशु मसीह देने के लिए इस जगत में आया है। और उसकी आज्ञा हमें बताती हैं, उसकी आज्ञा हमें बताती हैं। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 54 वचन में लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। और लिखा है मेरे दोस्तों, और उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत काल का जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है। दोस्तों, अनंत जीवन पाना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह के लहू में और देह में यानी कि प्रभु भोज में हमें भाग लेना होगा। और प्रभु भोज में भाग लेने के नियम या विधि विधान को बताते हुए कहता है, वचन कहता है, आइए हम पढ़ेंगे कुरिन्थी के नाम लिखी गई पहली पत्री उसका 11 अध्याय और 27 वचन में देखते हैं कि प्रभु भोज हमें किस तरह से लेना चाहिए। लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। मेरे प्रियो, इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? जो कोई अनुचित रीति से प्रभु भोज में भाग लेगा तो उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित यानी कि बिना सोचे समझे प्रभु भोज में अगर भाग लोगे तो तुम अपराधी ठहरोगे। किस तरह का अपराधी? प्रभु के लहू का अपराधी ठहरोगे। इसे लिखा है मेरे दोस्तों 29 वचन में देखते हैं, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए, बहुत से सो भी गए। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कभी हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो उसे पहचानना है। जिस रोटी को हम खा रहे हैं और जिस कटोरे में से हम पी रहे हैं, वो साक्षात प्रभु यीशु मसीह का लहू और प्रभु यीशु मसीह का देह है, ना कि प्रतीक। आज कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे प्रचारक और शिक्षक हैं, कहते हैं जो रोटी हम खाते हैं और जिस कटोरे में से हम पीते हैं, ये प्रभु की देह और प्रभु के लहू का प्रतीक है। लेकिन मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह, साक्षात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहते हैं? आइए हम वचन को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और मैं आपको 19 वचन पढ़ के सुना रहा हूं। 19 और 20 वचन पढ़ के सुनाऊंगा, कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी। क्या कहते हुए दी? यह मेरी देह है, यह मेरी देह है। ऐसा नहीं कहा कि ये मेरी देह का प्रतीक है। रोटी तोड़ी और कहा, धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, लीजिए ये मेरी देह है,
ये मेरी देह हैं जो तुम्हारे लिए दी जाती हैं, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और 20 वचन में देखते हैं मेरे प्रियो, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, ये कटोरे मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नहीं बाचा है। ये मेरा लहू। मेरे दोस्तों, जो रोटी हम खाते हैं और जिस कटोरे में हम पीते हैं, साक्षात वो प्रभु यीशु मसीह का देह है और लहू है। और उसे वचन कहता है, जब कभी तुम प्रभु भोज में भाग लेते हो, उसे सोच समझ के लीजिए। क्या सोच समझ के लिए लेना है हमको? कि जो रोटी हम लेते हैं, जो जिस कटोरे से हम पीते हैं, साक्षात वो प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू हैं। फिर एक बार मैं वचन पढ़ के सुनाता हूं। 29 वचन में कुरिन्थियों के नाम लिखी गई पत्री, पहली पत्री 11 और 29 वचन में लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। तो दोस्तों, प्रभु भोज में भाग लेते समय हमें ये जान लेना जरूरी है, प्रभु भोज के समय जो रोटी लेते हैं, जो लहू या जो द्राक्षरस हम पीते हैं, वो प्रतीक नहीं, वो साक्षात प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू है। दोस्तों, फिर एक बार आपको मैं बताना चाहता हूं, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु के भोज में भाग लेता है, वो उसके देह का और लहू का अपराधी ठहरेगा। और वचन कहता है, जो कोई मेरा मांस खाएगा और मेरा लहू पिएगा, अनंत जीवन उसका है और अंतिम दिन मैं उसे जिला उठाऊंगा। इतना बड़ा सौभाग्य प्रभु हमारे लिए बनाए रखा है, उसकी आज्ञाओं को। मेरे प्रियो, हर आज्ञाओं को हमें बड़े ध्यान से और पूरे भय भक्ति के साथ पूरा करना है, तब जाकर हमें बहुतायत का जीवन प्राप्त होगा, अनंत जीवन प्राप्त होगा। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन।